अच्छा मुझे बताइए जरा, जब आपने पहली बार ये वीडियो देखा तो आप यकीन कर पाई, क्योंकि आप तो उस कॉलेज में पढ़ी हैं, वहां हॉस्टल में रही होंगी, इन्हीं लोगों के बीच में आप रही हैं ना 1 साल। जी सर, जी सर। सर सेलिब्रेशन इतने हाई लेवल पे मैंने खुद कभी नहीं देखा। हाँ, पाकिस्तान को सपोर्ट जरूर करते हैं कुछ लोग, लेकिन टीम को सपोर्ट करना और एक सेलिब्रेशन करना, उस सेलिब्रेशन में पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का नेशनल एंथम बोलना एक बहुत अलग चीज है। तो ये इस अभी जो 2021 में इतने हाईलाइट किया जा रहा है ये इशू, और ये बात देश के सामने आ रही है कि ऐसा होता है, वहां पे कश्मीर में ऐसा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज देश को पता चल रहा है कि इंडिया के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें कैसे कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं और कैसे पाकिस्तान का नेशनल एंथम खुलेआम गाया जाता है। वो वीडियो देखिए अभी चल रहा है स्क्रीन पर, जिसमें ये सब कुछ हो रहा था। कुछ लोग तो टेबल के ऊपर चढ़ करके सेलिब्रेट कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, और शायद यहीं पर जो है वो नेशनल एंथम पाकिस्तान का भी गाया गया है। ये इस जगह को कभी आपने देखा है क्या? आप इसी कॉलेज में हैं, रही थी जहां पर ये सब हुआ है? ये जो वीडियो है जहाँ पे ये गर्ल्स हॉस्टल का है, ये जेएमसी श्रीनगर का है। अच्छा। और मैं जेएमसी श्रीनगर की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं स्किम्स की स्टूडेंट हूँ। जो स्किम्स का वीडियो है वो बॉयज हॉस्टल का है, तो मैंने बॉयज हॉस्टल में तो मैं कभी नहीं गई। तो आपको क्या इन अभी 3-4 दिनों के अंदर किसी ने, आपके एक्स बैचमेट ने, किसी स्टूडेंट ने कभी कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की कि आप मत करिए ऐसा? सर वहाँ के जो नॉन लोकल स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से यही प्रेशर है कि अगर मैं अपनी आवाज को और ऊंचा उठाऊंगी तो वहाँ पे उनकी सेफ्टी पर सवाल उठ सकते हैं, उनका करियर खराब हो सकता है, उन्हें सप्ली दी जा सकती है एमबीबीएस में। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहती हूँ कि जब तक कोई इंसान गलत नहीं है और अपने देश के साथ खड़ा है, उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये कौन स्टूडेंट्स हैं जो कि कश्मीर के बाहर के रहने वाले हैं, पढ़ने के लिए कश्मीर गए हैं? उनको अब अपने लिए डर लग रहा है कि आपने आवाज उठाई है इन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान के समर्थन में हैं, और इससे उनके ऊपर कहीं कोई दबाव ना आ जाए। जी सर। और सर जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें लगता है कि मैंने एफआईआर की है, जो कश्मीर के ही जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी मेरे को आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे अब रुक जाना चाहिए, जरा संभल जाना चाहिए, कि अब काफी हो गया हाईलाइट, बस इतना काफी है। तो वो लोग भी मेरी आवाज दबाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। और आपने क्या ठाना हुआ है? सर एक बारी गवर्नमेंट ठान ले और एक बारी स्ट्रिक्ट एक्शन हो जाए तो ये एक लेसन होएगा हर एक के लिए कि इंडिया में रह के, इंडिया के मेडिकल कॉलेज में पढ़ के आप पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का नेशनल एंथम नहीं गा सकते। अच्छा मुझे बताइए, आप जब वहां रहीं तब उस दौरान उस पीरियड में कभी आपने ऐसी चीजें देखी होती हुई, या ऐसा कोई सेंटिमेंट देखा किसी में? सर जब तक मैं कश्मीर में रही हूँ, मैंने वहां पे रह के आज तक कभी भी अपना जन गण मन, अपना इंडिया का नेशनल एंथम कभी भी खुल के नहीं गाया, कभी गाया ही नहीं। इनफैक्ट I never felt a proud Indian when I was there। और जब वहां पे ये जो वीडियो वायरल हो रहा है और आप देखो किसी को कि वो पाकिस्तान का नेशनल एंथम गा रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल सर। बिल्कुल ठीक बात है। तो जनगण मन गाने में क्या दबाव, डर लगता था, या लोग जो हैं वो बोलना नहीं चाहते थे, जो आपके साथी स्टूडेंट्स थे? सो जैसे हम स्कूलों में हमारा कुछ भी, हमारी प्रेयर होती थी या फिर कुछ भी एक फंक्शन होता था, तो हमारा जनगण मन से एक शुरुआत होती थी उसकी। और जब कॉलेज में एंटर किया कश्मीर में, तो जनगण मन का तो नामो निशान ही नहीं रहा। तो क्या एटीट्यूड था वहां पर? जैसे आप वहां पर कश्मीर से बाहर से पढ़ने के लिए गई, हालांकि हैं जम्मू, आप भी जम्मू कश्मीर की हैं, लेकिन आप कश्मीर गई पढ़ने के लिए अपने घर से। आप जम्मू की हैं तो अपने घर से दूर आप कश्मीर में पढ़ने के लिए गई, श्रीनगर में पढ़ने के लिए गई। तो क्या एटीट्यूड देखती थी आप वहां पर अपने फेलो स्टूडेंट्स का, टीचर्स का भी? तो एटीट्यूड, जहां तक पढ़ाई की बात है
वहां पर कोई दिक्कत नहीं आती है। और रही बात एटीट्यूड की, तो सबका एटीट्यूड बिल्कुल ठीक है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब आपस में घुल मिल के रहते हैं, भाई बहन की तरह रहते हैं। लेकिन सर जब आज हमने जो देखा है ये सेलिब्रेशन वाली बात, तो ये वीडियो वायरल हो रही है, इसमें सामने खुल के दिख रहा है कि उनका क्या एटीट्यूड है, जो अपने देश के साथ नहीं खड़े हैं, जो नेशनलिस्ट के साथ नहीं खड़े हैं, और ऐसे भी लोग जो एंटी नेशनल नारों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो एटीट्यूड तो पूरे दुनिया को दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है कि क्या एटीट्यूड है उन लोगों का। और देखिए इसमें अभी आपका सारा फोकस अपनी पढ़ाई पर है, होना भी चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स तो होती रहती है। आप भी हो सकता है न्यूज़पेपर पढ़ती हों, वेबसाइट्स वगैरह पढ़ती होंगी, तो वहां के लीडर्स तो ये कह रहे हैं कि भाई आप लोगों को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है अगर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा है या पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रहा है, इसमें गुस्सा आने वाली क्या बात है? ये वहां के टॉप पॉलिटिकल लीडर्स, एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है। सर जो लोग नेशनलिस्ट विचारधारा को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये उन्हीं की विचारधारा को दिखाता है कि उनकी क्या विचारधारा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये इस किस्म के रिएक्शन की कभी दूर दूर तक आपके मन में था कि मैंने एक वो बात कही है जो जायज बात है, जो ठीक बात है कहना कि भाई आप देश के खिलाफ बोलेंगे तो उस पर गुस्सा आना लाजमी है। जो रिएक्शन आया, मैं वो भी दिखा रहा हूं, हम वो पूरा टेक्स्ट तो नहीं दिखा सकते, उसमें जो कुछ लोगों ने आपके लिए लिखा है, जो भद्दी भद्दी बातें लिखी हैं, लेकिन ये दुनिया देखे जरा, उसको हम स्क्रीन पर लाएं कि कैसे एक मेडिकल की पढ़ाई करने वाली बच्ची, उसने क्या गुनाह कर दिया ये कह के कि देश के खिलाफ नारे मत लगाओ या दुश्मन देश की का राष्ट्रगान मत गाओ, ये नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद उसे ट्रोल तो एक छोटा शब्द है, लेकिन धमकाना, गालियां देना, और वो भी यहां से नहीं, इसमें से तो कुछ पाकिस्तान के भी हैंडल्स रहे होंगे। आपने कभी इंक्वायर किया उस पर, ट्विटर पर जाकर उसको? तो वो जो भी साइबर हमारा सेल है, वो खुद ही इंक्वायरिंग पे लगा हुआ है, उन हैंडल्स को रिट्रीव करने पे लगा हुआ है कि वो लोग वो हैंडल्स कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं और कहाँ से ये जो ट्वीट्स और ये जो पोस्ट हैं वो शेयर हो रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, तो लेकिन अभी आपको अगर दोबारा कश्मीर जाना पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई डर है? सर कश्मीर भारत का पार्ट है, मैं भारतवासी हूँ, भारत में ही रह के मुझे कोई डर नहीं है। बिल्कुल। भारत इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।